लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। हमने सबसे पहले हमने बताया था लैटिस एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एंड साथ ही साथ हम बात किए थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तीन के तीनों एनर्जी जो कि आयनिक फॉर्मेशन में बहुत ही रोल प्ले अदा करते हैं, इसलिए तीन के तीनों एनर्जी आपको आनी चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे फिर से इसके आगे से, लेकिन थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं देखे पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको पिछले में मिलेगा। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं कि आपने देखा था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, मतलब वो चार्ज पर डिपेंड करता है या नहीं करता, डिपेंड करता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज पर डिपेंड करता है नहीं करता है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के लिए मतलब कोई भी कैटायन तब ज्यादा फॉर्मेशन करेगा, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी कैटायन की जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी उतना ज्यादा अधिक कैटायन फॉर्मेशन करेगा। लुक एट इट, किसी भी एटम की जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा कैटायन फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है वो भी हम बता देंगे। मतलब लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं, किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एटम में से जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहे हैं मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो आसानी से कैटायन फॉर्मेशन हो जाएंगे। अर्थात अगर हम कम एनर्जी दे करके किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा पा रहे हैं तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, वहां पर कैटायन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। फिर अगर दूसरी चीज देख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन के लिए, हमेशा याद रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ एनायन के लिए, एनायन के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा हाई होगी किसी भी नॉन मेटल की, ये मेटल में होता है कैटायन, एनायन ज्यादातर नॉन मेटल में ही होता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से समझा था। इसमें हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। किसी भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो उतना ही ज्यादा एनायन फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब किसी भी एटम में, ध्यान से समझिए, किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगी वो उतना ही ज्यादा एनायन फॉर्मेशन करेगा। लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे वहां पर हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो मे बी निगेटिव एंड मे बी पॉजिटिव, यही चर्चा की गई थी। निगेटिव किसके कंडीशन में होगी, पॉजिटिव किसके कंडीशन में होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो मतलब उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। जैसे कि हमारा नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है, उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन उनको नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएंगे। बात समझ में आ रही? तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव किसके लिए होगी, नोबेल गैस के लिए, या फिर जिसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस। ध्यान से समझिएगा, नोबेल गैस, नोबेल गैस के कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होती है। एंड पॉजिटिव कब होती है, जब मेटल एंड नॉन मेटल, इधर दो आते हैं, ध्यान समझिएगा, जब मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक, नॉन मेटल, क्योंकि मेटल भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है एंड नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। बात समझिएगा, मेटल भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है एज मच एज
नॉन मेटल भी करना चाहेगा, लेकिन नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है मेटल को। ऑब्वियसली बात है नॉन मेटल ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। क्यों? बात यहां समझिए, पहले निगेटिव कब होती है, नोबल गैस की कंडीशन में क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता, मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसको नहीं चाहिए, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नोबल गैस को, हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया था, अगर किसी को इस मार्कर की आवश्यकता नहीं है, अगर हमें उसे दे रहे हैं मार्कर को, तो वो मार्कर का क्या करेगा, दैट इज ए नोबल गैस। कोई भी पर्सन है जो कि नोबल गैस है, हमें उसे इस मार्कर को दे रहे हैं, उसे मार्कर की आवश्यकता ही नहीं, तो वो करेगा क्या? तो हम करेंगे, मान लो 1000 रुपीज दे दीजिए, आप 1000 रुपीज रख लीजिए और ये मार्कर रख लीजिए, ऑब्वियसली वो ले लेगा। तो हम नोबल गैस को जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसको एनर्जी देनी पड़ती है, विच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। बट इधर क्या होगा, नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी इधर ध्यान से समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मे बी निगेटिव एंड मे बी पॉजिटिव। निगेटिव कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन कौन नहीं लेना चाहता है, दैट इज ए नोबल गैस। और नोबल गैस के कंडीशन में जो हमारी एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तब एक्सेप्ट करेगा जब इसे एनर्जी दी जाएगी, और जब इसे एनर्जी दी जाएगी तो एनर्जी में बढ़ोतरी होती है, गेन ऑफ एनर्जी, गेन होती है। तो गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो होती है दैट इज ए पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आ रही। हम इसको इलेक्ट्रॉन को देने के लिए एनर्जी भी देंगे, जब हम इसे एनर्जी देंगे तभी ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसको चाहिए नहीं तो करेगा क्या? बात आई मेटल एंड नॉन मेटल की, बात आई मेटल एंड नॉन मेटल की। जैसे मान लो दो पर्सन है, प्रेजेंट टाइम की बात करें, जैसे मैं हूं एंड कोई बंदा खड़ा है। हमें अगर प्यास बहुत तेजी से नहीं लगी, हालांकि पानी पीना मतलब वाटर सबको पसंद है, ऑब्वियसली सी बात है, संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको वाटर पसंद है। बट अगर उस बंदे को प्यास लगी है तो उसे ज्यादा पसंद होगा उस समय अपेक्षा जिसे प्यास नहीं लगी है। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है, मेटल को भी वाटर चाहिए, नॉन मेटल को भी वाटर चाहिए, मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसे प्यास ज्यादा लगी है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। अर्थात एक बिस्लरी बॉटल के लिए, जिसे जो कि ऑब्वियसली कोई खरीद रहा है तो 20 रुपए देगा, लेकिन वहीं पर जिसको प्यास ज्यादा लगी है वो एक बॉटल के लिए 1000 रुपीज भी पे कर सकता है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि उसे इतना ज्यादा प्यास लगी, उससे रहा नहीं जा रहा, वो ज्यादा से ज्यादा रुपए पे कर सकता है अगर आप मांगोगे तो, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, उसे तुरंत पानी चाहिए। फिर वो क्या करता है, दैट इज द केस ऑफ मेटल। मेटल के केस में ऐसा ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी तो रिलीज करता है, ये देख रहे हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी रिलीज होगी, दोनों कंडीशन में रिलीज। और यहां पर क्योंकि मेटल क्या है, जैसे मान लो मेटल को पानी चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे मान लो कोई बंदा है, पर्सन है, उसे अगर वाटर चाहिए तो वो 20 रुपए पे कर रहा है लेने के लिए। जब वो लेता है तो वो पे भी कर रहा है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एनर्जी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कहलाएगा वो। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर एक्सेप्ट होगी, एक्सेप्ट गेन की जाएगी, गेन या फिर एक्सेप्ट की जाएगी, यहां पर रिलीज होगी। रिलीज होगी तो किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल की जब एनर्जी आप रिलीज करोगे, एनर्जी में कमी आएगी या फिर अधिकता होगी, कमी आएगी। मैक्सिमम बात है, मतलब बात यही है कि अगर आप इसे एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी में कमी आएगी, एनर्जी जब रिलीज हो रही थी, एनर्जी में बढ़ोतरी तो होने वाली नहीं, तो इसमें क्या होगा, कमी आएगी। जब इसमें कमी आएगी तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव, दैट इज ए निगेटिव। बट नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल के कंडीशन भी वही है, लेकिन ये ज्यादा पे कर सकता है, अल्ट्रा रिलीज करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए, क्योंकि इसे इतना ज्यादा भूख लगी है तो इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए कितना भी इसे पैसा पे करना पड़े ये कर सकता है। नॉन मेटल के केस में भी यही है, इसे भी इलेक्ट्रॉन पाने के लिए कितनी भी एनर्जी देनी पड़े, जितनी एनर्जी है सब कुछ देनी पड़ जाए, इसे दे सकता है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, भूख बहुत ज्यादा लगी, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ये बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो है दैट इज ए अल्ट्रा रिलीज, अल्ट्रा रिलीज,
इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी अल्ट्रा रिलीज होती है, मतलब रिलीज हो रही थी, ये भी हमारी निगेटिव हो जाएगी। तो ये कंडीशन हम लास्ट वीडियो में आपको बढ़िया से बताए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, बार बार आप वो जाकर देख लीजिए। अब हमारा जो टॉपिक है, मैं बात कर रहा था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में ही था आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी किसी भी एटम की वो उतना अधिक केटायन फॉर्मेशन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी हाई होगी वो उतना एनायन फॉर्मेशन करेगा। बात क्लियर हुई, समझ में आ? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ये भी समझ में आया। मे बी निगेटिव, मे बी पॉजिटिव। निगेटिव कब होगा? नोबेल गैस के लिए, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसे हमें एनर्जी भी देनी पड़ती है, जिसके कारण इसकी एनर्जी गेन होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी पॉजिटिव होगी, जबकि पॉजिटिव कब होगी? उन कंडीशन में जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और किसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? मेटल को एंड नॉन मेटल को। मेटल के केस में क्या होता है? ये रिलीज करेगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की भूख तो है बट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को लव करता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसलिए ये एनर्जी रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी भी एटम में अगर कोई एनर्जी है वहां से एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही थी, एनर्जी कम होगी तो वो निगेटिव। इस कंडीशन में भी होता है, लेकिन ये अल्ट्रा रिलीज करता है और इसके कंडीशन में भी निगेटिव ही हो जाता है। आगे चलिए देखिए, अब हम पढ़ रहे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे। तो ये देखिए दो चीजों पर डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी। अभी हम थर्मल एनर्जी भी बताएंगे, वो भी समझ में आएगा सबको। दो चीजों पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं फर्स्ट देख लेंगे। सबसे पहला क्या है? पहला है हमारा चार्ज, मतलब ये चार्ज पर किस प्रकार डिपेंड करता है, मतलब अगर हम चार्ज देखें, चार्ज पर किस प्रकार डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी। फर्स्ट चार्ज ऑफ द आयन, आयन के चार्ज पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं लैटिस एनर्जी उतनी उसकी ज्यादा होगी जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा, मतलब चार्ज ऑफ द आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी। दूसरी चीज ये डिपेंड करता है, मतलब चार्ज जिस पर जितना ज्यादा होगा उस पर उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, समझ रहा। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है? किसी भी, जैसे समझ लो, आप थोड़ा सा एग्जांपल पे समझोगे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे NaCl, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें वो भी पढ़ रहे होंगे जो पिछला लेक्चर नहीं देख के आए हैं, यही दिक्कत होती है, आप एक तरफ से नहीं देखते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे जा रहा हूं, एक तरफ से लेक्चर देखना तभी समझ में आएगा। NaCl को अगर हम तोड़ते हैं, ध्यान से समझना, NaCl को अगर तोड़ना हुआ तो हम लैटिस एनर्जी देते हैं, मतलब ऐसी एनर्जी पर जब NaCl हमारा ब्रेक हो जाए तो वो एनर्जी हमारी कहलाती है लैटिस एनर्जी। हमें देना पड़ता है कुछ एनर्जी, लैटिस एनर्जी, तब ये Na प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी जिस पर कोई कंपाउंड ब्रेक हो रहे हैं एनायन और केटायन में, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। या फिर कोई एनायन Na प्लस Cl माइनस ऐड होकर के कोई कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, NaCl किसी कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, जब इनको तोड़ने के लिए, कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जा रही थी वो लैटिस एनर्जी थी। अब जब ये किसी भी केटायन और एनायन को जब जोड़ेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ध्यान समझिएगा। जब ये NaCl को हम तोड़ना था हमको, तो हमने लैटिस एनर्जी लगाई, क्योंकि ऑब्वियसली Na प्लस है Cl माइनस है, दोनों इतने तेजी से अट्रैक्ट है कि वो आसानी से तो टूटेंगे नहीं, हमें उसे तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम कुछ एनर्जी देंगे दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, यदि वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जा रहे हैं। मतलब जैसे ये हमारा हो गया मार्कर और कैप है, मार्कर को कैप की आवश्यकता, कैप को मार्कर की आवश्यकता। बात समझिएगा, अगर हम इस मार्कर में से कैप निकाल दें तो क्या मार्कर चलेगा? आज चल जाएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सूख जाएगा, इसकी निब खराब हो जाएगी, इसलिए इस मार्कर को इसकी आवश्यकता है। और अगर
इस कैप की बात करें, मार्कर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, लोग फेंक देंगे। दोनों की आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े, हमें इसको हटाना है, फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स लगाए तो हटने वाले नहीं। हम क्या करेंगे, इसे फोर्स लगाएंगे, जैसे ही ये हट जाता है, जितने फोर्स पर, मान लो 10 न्यूटन का बल लगाने पे ये दोनों हट गए, तो वैसे ही वो बल हमारा क्या कहलाएगा, तो वैसे ही कहा जा रहा है जितनी एनर्जी देने पर N अलग Cl अलग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जब ये दोनों अलग हुए हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ी है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो जितनी एनर्जी दी है उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ऑब्वियसली Na++ में लैटिस एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। या फिर हम दो डिफिनीशन बता सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने में, उसके आयनों में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है वो हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। या फिर किसी एनायन और केटायन को जोड़, जब केटायन और एनायन मिलकर के कोई कंपाउंड बनाते हैं और जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। बात क्लियर हुई, समझ में आया? जिस पर जितना ज्यादा चार्ज वो उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उसके पास, ये समझिएगा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने बताया था NaF कामा MgF2 कामा MgO, ये चीजें हमने बताई थी, NaF, MgF2 एंड MgO। अब इसमें बताया जाए किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, बता सकते हो? ये देखो Na पर 1 प्लस होगा, इस पर 1 माइनस होगा, Mg+ पे डबल प्लस होगा, इस पे 1 माइनस होगा, फ्लोरीन पे 1 माइनस होता है। ये कितना संख्या हो उससे हमसे नहीं मतलब। Mg में डबल प्लस होगा, O पे डबल माइनस आता है। ठीक, अब देखो हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू या फिर प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फार्मूला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R²। ये जहां पर R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। और यहां पर कौन सा डिस्टेंस लेंगे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही है? दूरी मतलब इलेक्ट्रॉन जितना अधिक दूर होगा रेडियस उतना ज्यादा होगा, रेडियस उतना ज्यादा तो उसका आकार उतना बड़ा। जितना नजदीक होगा रेडियस उतना छोटा होगा, रेडियस जितना छोटा होगा उसका आकार उतना छोटा। तो आकार अगर बड़ा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लैटिस एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अगर Na+ और Cl- में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो धीरे से कम एनर्जी देने पर वो टूट जाएंगे, अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो टूटेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो वैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा जितना Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। इसका मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 रह जाएगा, प्लस माइनस से में नहीं मतलब। आप रखते हो जब कूलाम के नियम में क्या Q1 Q2 की वैल्यू प्लस माइनस रखते हो? नहीं रखी जाती, नियम ही नहीं है, प्लस माइनस नहीं रखा जाता, मैग्नीट्यूड रखा जाता है। 1 × 1 इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब 1 ही आया। इसका 2 × 1 देखो, 1 × 1 करो, 1 × 1 बराबर 1 आया। इसके लिए 2 × 1 बराबर 2 आया। इसके लिए 2 × 2 बराबर कितना, 4 आया। तो चार्ज किस पर ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा चार्ज इस पर है, हाँ या ना? सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, MgO पर। जब सबसे ज्यादा चार्ज उसका है तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, MgO की सबसे ज्यादा होगी, फिर MgF2 की होगी, फिर हमारा NaF की होगी। ये लैटिस एनर्जी का कंडीशन है। बात समझ में आई? ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। फिर हम अगर आगे चर्चा करें, दूसरी चीज किस पर डिपेंड करता है, ये दूसरी चीज रेडियस बोल दें या फिर साइज बोल दें। ठीक, साइज बोल सकते हो, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इस पर भी डिपेंड करता है। किसी भी एटम की साइज जितनी, आयन भी बोल सकते हैं, आप कर सकते हो, साइज जितनी बड़ी होगी, साइज जितनी बड़ी होगी, यहां से देखो साइज जितनी बड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम। अब जब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कम लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। साइज जितनी छोटी
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कंपाउंड को ब्रेक करने में, या फिर जब दो आयन एक दूसरे से चिपकेंगे तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो। ठीक, तो साइज ऑफ एटम क्या होता है, ये जो साइज ऑफ एटम होता है, साइज या फिर आप बोल सकते हो लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। एटम की साइज के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको, समझ में आया यहां तक? यहां तक तो सबको समझ में आता है। अब हम चलते हैं कुछ एक्सेप्शंस की तरफ, कुछ एक्सेप्शंस की तरफ। हाँ, इसका एग्जांपल्स कौन कौन देखना चाहता है, कौन कौन इसका एग्जांपल देखना चाहता है? अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मैं दिखा देना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि LIF ना, NAF KF एक्सेट्रा इस प्रकार से दे दिया गया ना, RBF और भी मान लो RBF ऐसे एक्सेट्रा इस प्रकार से दिए गए। तो साइज किसकी ज्यादा बड़ी है? देखो समझो यहां पर साइज किसकी बड़ी है, यहां पर साइज किसकी बड़ी है, इसकी या फिर इसकी या इसकी किसकी बड़ी साइज? यहां पर ऑब्वियसली देख रहे हैं लिथियम छोटा होता है, क्योंकि आप पढ़ो हलीना की रब से फरियाद, सब लोग पढ़ के आओ। मतलब सबसे छोटी साइज LIF की, फिर NAF की, फिर KF की, फिर RB की। सबसे छोटी LIF की है, सबसे बड़ी यहां पर है रुबिडियम फ्लोराइड की। मतलब लिथियम फ्लोराइड सबसे छोटा है, उससे बड़ा सोडियम फ्लोराइड है, उससे बड़ा पोटेशियम फ्लोराइड है, उससे बड़ा रुबिडियम फ्लोराइड, फिर उससे भी बड़ा हमारा क्या आएगा, सीजियम फ्लोराइड। ठीक, उससे भी बड़ा हमारा फ्रांसियम वाला आएगा। मतलब सबसे बड़ा यहां पर रुबिडियम फ्लोराइड है। तो साइज सबसे बड़ी इसकी है, तो लैटिस एनर्जी सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी? यहां पर साइज जिसकी बड़ी होगी लैटिस एनर्जी उसकी कम होगी। तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी साइज सबसे छोटी होगी। तो यहां पर आप बताओगे LIF इज ग्रेटर देन NAF इज ग्रेटर देन KF इज ग्रेटर देन RBF रुबिडियम फ्लोराइड। मतलब ये हम जितना भी निकालें ये और ये बता रहा है लैटिस एनर्जी के केस में साइज मत देखने लगना, साइज उसकी कहां बड़ी होगी, लैटिस एनर्जी की केस बताई जा रही है। एट दिस क्लियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टेक स्क्रीनशॉट, सुन स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा जो एक्सेप्शन था यहां पर, तो देखे थे कि चार्ज अगर ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन ये आता है कि अगर यहां पर जो एनायन लिए हो, जैसे फ्लोराइड हो गया हमारा, ये अगर एनायन हमारा बहुत बड़ा हुआ, जैसे ClO4 हुआ, SO4 हो गया, NO3 हो गया, अगर हमारा एनायन बहुत बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, जैसे CO3 हो गया, तो एनायन अगर बहुत बड़ा है तो हमारा केटायन भी ज्यादा होना चाहिए। समझना ध्यान से, क्योंकि बिग एनायन हैंडल्ड बाय बिग एनायन केटायन, मतलब जितना बड़ा एनायन होगा अगर उतना बड़ा केटायन रखोगे तब जाकर बढ़िया से एक दूसरे से रिएक्ट कर पाएंगे। केटायन अगर छोटा रख दिए, एनायन बड़ा रख दिए, तो हैंडल नहीं कर सकता। लैटिस एनर्जी वहां पर सबसे बड़ी लैटिस एनर्जी किसके ज्यादा होगी? क्योंकि एनायन बड़ा होना चाहिए तो केटायन भी बड़ा होना चाहिए। अभी मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं तो समझ में आएगा, अभी मैं क्लियर बता रहा हूं, ये समझ में आया, इसको हटा दे। क्लियर है यहां तक? चलो अब चलिए डालिएगा, हेडिंग डालेंगे एक्सेप्शन, क्या क्या अपवाद है इसमें, क्या क्या एक्सेप्शन थे इसके, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? सब लोग चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे, जितने भी लोग हैं सब लोग चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, सब लोग लिखो यस और नो। बहुत लोगों ने लिखा यस, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, जरूर समझ में आएगा। सब लोग चैट सेक्शन का उपयोग करो। क्लियर होता है? समझ में आता है? कोई प्रॉब्लम? अगर यहां तक प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ लो, प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से बता रहा हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑब्वियसली यार नहीं प्रॉब्लम होगी, मैं 2 दिन से मतलब पिछले लेक्चर में भी यही समझाया, यहां लेक्चर में भी डिटेल में समझा रहा हूं, कहां से प्रॉब्लम होगी। चलिए हेडिंग डालेंगे एक्सेप्शन, देख लेते हैं एक्सेप्शन के बारे में, कहां कहां ये जाकर लिमिट हो गया था, मतलब ये इस केस को फॉलो नहीं किया था जो हमने बताया।
तो हेडिंग डालेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, क्या क्या एक्सेप्शन है इसके ना। एक्सेप्शन में देखेंगे, इस एक्सेप्शन बताया जा रहा है बिग एनायन, अगर हमारा एनायन बड़ा है ना, एनायन बड़ा है, या फिर बिगर लिख सकते हैं, बिगर एनायन स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज किया जा सकता है बाय बिगर केटायन, या जस्ट उल्टा बता सकते हो, बिगर केटायन स्टेबलाइज्ड बाय बिगर एनायन। अगर केटायन बड़ा है तो एनायन भी बड़ा होना चाहिए, एनायन बड़ा है तो केटायन भी बड़ा होना चाहिए, तभी एक दूसरे को स्टेबलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, दोनों में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। अगर केटायन हमारा छोटा ले लिए, एनायन बड़ा ले लिए, जैसे सपोज दैट Be छोटा है, Be की साइज छोटी है, बेरिलियम ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहां पर एटॉमिक नंबर 4, इसका साइज छोटा है। यहां पर क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन, या आप एक और भी बड़ा लो, CO3, यहां पर इसकी साइज बहुत बड़ी, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये डबल प्लस आता है, इस पे डबल माइनस, क्योंकि ये किधर है, हाइड्रोजन वाली सीरीज थोड़ी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, जो आप पढ़ते हो, मतलब हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऑब्वियसली सबको याद है, ये फार्मूला सबको याद है। अगर नहीं याद है, मैंने यूनियन क्लासेस पे किया हुआ ऑलरेडी, पूरा हमने बताया हुआ है, आराम से जाकर आप देख सकते हो। हाँ, और एक चीज, काफी बच्चे सोच रहे होंगे मेरा जो नया चैनल है यूनियन क्लासेस, उस पर कुछ नया नहीं आ रहा है ना, अभी स्किप है। बात यह है कि मैं उस पर जितने भी टॉपिक्स करने वाला हूं, कुछ नया बताने वाला हूं, उस पर जितने भी टॉपिक्स होंगे आपको 3D में दिखाई देंगे, मतलब वहां पर मैं बोर्ड का इस्तेमाल करके कुछ नई चीजें, क्योंकि इस पर आराम से आप लोग पढ़ाया जा रहा है, वहां पर मैं 3D एनिमेशन के द्वारा आपको क्लियर समझाने वाला हूं। आफ्टर सम टाइम, धीरे धीरे, कुछ टाइम बाद, अभी तो टाइम है नहीं, आफ्टर सम टाइम वहां पर मैं बहुत बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं, जो भी चीज आप फील नहीं कर सकते। फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप 3D में बिना देखे समझ नहीं सकते, वो सब चीजें आपको आएंगी आगे चल के, बहुत कुछ अच्छा होने वाला। तो बी जो है, इधर CO3, इन दोनों का रिएक्ट कराओ, और इधर आप बेरियम ले लो, बेरियम ले लो जिसकी भी साइज बड़ी, और CO3 माइनस माइनस ले लो जिसकी भी साइज बड़ी। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज होंगे, स्टेबिलिटी के माने में कौन ज्यादा स्टेबिलिटी होंगे, मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबल कौन ज्यादा होंगे, ये वाले या ये वाले, ये वाले, क्योंकि जो बिगर एनायन है वो बिगर केटायन के द्वारा ही स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। क्या इसके द्वारा थोड़ी करेगा, नॉट पॉसिबल। तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन BeCO3। ये यहां पर ये फेल हो रहा है, यहां पर एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन कैसे है, बिना पूरा लिखे आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे समझो, इधर देखो, एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल में ये बोला जा रहा है, अगर मान लो आपको ऑर्डर दे दिया जाए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का आप ऑर्डर निकालो, या फिर लैटिस एनर्जी का आप ऑर्डर निकालो ना। अब इसलिए लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, लैटिस एनर्जी जितनी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम, स्टेबिलिटी उतना कम। क्लियर। तो यहां पर देखेंगे, फाइंड द, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन मान लो कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, आपको लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना। इधर आप ऑर्डर क्या बताओगे लैटिस एनर्जी का, ध्यान से समझना। जैसे आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि BeCO3 कामा और MgCO3 और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कामा और BaCO3 दे दिया गया। इनका ऑर्डर आपको बताना है। बताओ, अगर आप नहीं जानते हो तो आप जनरली क्या करते हो, आप यहां पर देखते हो जो चार्ज है, इधर देखो इस साइड जो चार्ज है, चार्ज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। एक तो ये फार्मूला जानते हो आप,
ना। दूसरा फार्मूला ये बोलता है कि, एक मिनट, दूसरा फार्मूला ये बोलता है जो साइज होता है दैट इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। यही तो है ना, मतलब साइज जितनी बड़ी लैटिस एनर्जी उतनी कम, चार्ज जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा। तो इधर चार्ज आपको बेसिकली नहीं दिखाया गया, इधर आपको दिखा रहा है साइज में। अगर आपको नहीं पता होता एक प्रकार से तब, एक्सेप्शन नहीं पता होता तब क्या होता, क्योंकि ये जितने भी हैं SO4 CO3 और हमारा NO3 ये सब क्या किसमें है, बहुत बड़े एनायन के रूप में आते हैं, ये सब बड़े एनायन हैं। तो आप क्या करते कि बेरियम की साइज सबसे ज्यादा है, बेरियम बड़ा है, ये देखो बेरियम जो है ये बड़ा है, उससे छोटा कैल्शियम है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20, उससे छोटा हमारा क्या है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और छोटा है, ये देखो मैग्नीशियम और छोटा, ये थोड़ा और छोटा बना दो तब समझ में आएगा, ठीक। मैग्नीशियम और छोटा, और बेरिलियम तो हमारा बहुत छोटा, बेरियम तो बहुत छोटा। तो यहां पर देखो साइज किसकी छोटी है, इसकी, तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी। तो बेरियम की लैटिस एनर्जी सबसे अधिक होनी चाहिए, तो आप क्या करते BeCO3 ग्रेटर देन MgCO3 ग्रेटर देन CaCO3 ग्रेटर देन BaCO3। बोलो ऐसा ही करते कि नहीं, ऐसा ही करते, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसकी साइज जितनी छोटी उसकी लैटिस एनर्जी उतनी हाई। बट इधर एक्सेप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, इधर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोला जा रहा है कि बिगर एनायन स्टेबिलिटी प्राप्त उसके साथ करेगा, बिगर केटायन के साथ। एनायन बड़ा तो उसको केटायन बड़ा चाहिए तभी स्टेबल होगा, केटायन बड़ा तो एनायन बड़ा होना चाहिए तभी स्टेबल होगा। अपेक्षाकृत उसके जिसके अपेक्षा केटायन छोटा है एनायन की अपेक्षा। तो यहां पर आप क्या बताओगे, यहां पर आप बताओगे कि बेरियम की साइज ज्यादा है तो कार्बोनेट CO3 की भी साइज ज्यादा है, दोनों एनायन भी बढ़े केटायन भी बढ़े, तो जो लैटिस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा दैट इज ए BaCO3 ग्रेटर देन CaCO3 ग्रेटर देन MgCO3 ग्रेटर देन BaCO3। एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? हमारे अनुसार जो आज तक पढ़ते हैं आए हैं हम 2 लेक्चर से, कुछ ऐसा होना चाहिए था, साइज छोटी लैटिस एनर्जी ज्यादा। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा, साइज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा हो रही है। इधर तो ये आया कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी, मतलब अगर आपका केटायन बड़ा है या फिर एनायन बड़ा है तो इसके कंडीशन में क्या होगा, मतलब केटायन अगर एनायन बड़ा है दोनों, तो जैसे केटायन बड़ा है तो एनायन भी बड़ा चाहिए, तो आपको इसके कंडीशन में होता है कि लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी वो क्या कहती है कि प्रोपोर्शनल टू द साइज, प्रोपोर्शनल टू द साइज। ये चीज हमेशा याद रखना, लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द साइज, मतलब जब इस कंडीशन में होगा तब, मतलब या तो एनायन बहुत बड़ा हो या तो केटायन बहुत बड़ा हो, तब के कंडीशन की बात की जा रही है। और आप देख के जानते ही हो, इतने तो पढ़े लिखे हो ना, बता सकते हो कौन सा एनायन बड़ा है कौन सा केटायन बड़ा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो उतना बड़ा, एटॉमिक नंबर कम वो छोटा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा सेल्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली, अगर ऐसा देखो कि मतलब कैल्शियम के बाद यह एक छोटी सी चीज देख लो, जैसे आप एक के बाद, जैसे सपोज दैट 21 ले लो ना, 21 के बाद 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा एटॉमिक नंबर में, तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर छोटे हो, मतलब साइज उनकी थोड़ा सी छोटी हो जाती है। और वो सब एक्सेप्शंस आप लोग जानते हो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो सिकुड़ेंगे। लेकिन जब आपके चेंज जाए, जैसे मान लो फिर हम चले गए 32, 44 पे, 45 पे, 58 पे, कुछ मतलब 56 पे, ऐसे मान लो चले गए, तो वहां पर आपके बदल जा रहे हैं पूरा, मतलब सेल से ही बदल जाएंगे, तीसरे सेल के बजाय चौथे सेल में चले जाएंगे, पांचवें सेल में चले जाएंगे, छठवें सेल में चले जाएंगे, सेलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और उनकी साइज बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर यह एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। और क्वेश्चंस लिए जाएं, चलो एक एग्जाम्पल ये था, दूसरा एग्जाम्पल
दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए। दूसरे एग्जांपल में मान लो आप SO4 दिखा दो, मान लो आप SO4 दिखा दो इसी तरह कि आपको दिया गया है क्या, इसी प्रकार ये भी होगा BaSO4 ग्रेटर देन होगा CaSO4 ग्रेटर देन होगा MgSO4 ग्रेटर देन होगा BeSO4। आया कि नहीं? क्योंकि SO4 इज ए बिग एनायन, एनायन बड़ा है, एनायन बड़ा है तो केटायन भी बड़ा होना चाहिए। छोटे वाले केटायन के साथ ये स्टेबल नहीं होगा, लैटिस एनर्जी जब ज्यादा होगी तभी तो स्टेबल हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये बताता है। तीसरे में अगर आप ये भी बता सकते हो कि BaNO3 ये भी बिग एनायन है, ये इट इज ए बिग एनायन, बिग एनायन, तो ये कंपेटिबल किसके साथ होगा? बिग केटायन के साथ। ये मस्ट बी ग्रेटर देन CaNO3, मस्ट बी ग्रेटर देन MgNO3, मस्ट बी ग्रेटर देन BeNO3। एट दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है आपको? इज दिस क्लियर? समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइएगा, चैट सेक्शन का उपयोग करो सब लोग। प्रॉब्लम हो तो तुरंत चैट सेक्शन में लिखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमने बताया था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी कंप्लीट हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी कंप्लीट हुआ। चलो समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। एक पॉइंट और वहां पर छूट गया था, बॉन्डिंग एलिमेंट शुड डिफर बाय 1.8 इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब यही आप फैक्टर इफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड के लिए भी बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन में आ गया फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, क्या बताओगे? यही आप बता सकते हो। चलो मैं पॉइंट लिखा ही देता हूं, जैसे पॉइंट लिखा है ना लैटिस एनर्जी के लिए, वही पॉइंट फिर से लिखा देता हूं आयनिक बॉन्ड के लिए, फिर से समझा देते हैं एक बार। बोलो सब लोग तैयार हो समझने के लिए? अरे एक बार बजाय 2 बार समझ लोगे, क्यों? तैयार हो सब लोग? चैट सेक्शन में लिखो तैयार हो। यस, आप लोग तो तैयार, हम भी तैयार। चलो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लगा लेंगे आप क्या? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी अगर आपकी फैक्टर इफेक्ट हो रही है तो वो वही हमारे आयनिक बॉन्ड को भी इफेक्ट करेंगे। बात समझ में आई? जो हमारे फैक्टर्स अगर लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करें वही हमारे आयनिक बॉन्ड को भी इफेक्ट कर दें, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में लैटिस एनर्जी आती है। जनरली आयनिक बॉन्ड मतलब केटायन एनायन मिल करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं तो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, वही तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनने में मदद कर रहे हैं। अभी हम और भी डिटेल में समझेंगे आयनिक बॉन्ड, डोंट वरी, आने वाले कुछ वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं बचेगा। तो देखो हेड डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट तो क्या बताए थे उसमें? फर्स्ट बताए थे कि मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो आप, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब मेटल के पास लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए, तभी तो आप फॉर्मेशन ऑफ केटायन होगा। केटायन किस में फॉर्मेशन होते हैं? ज्यादातर मेटल्स में। मेटल्स में इसलिए होंगे क्यों? क्योंकि उसमें सबसे जिसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना ज्यादा केटायन फॉर्मेशन होंगे, और केटायन किस में फॉर्मेशन होते हैं? मेटल्स में। दूसरी चीज वही दूसरा रूप लिखा गया, वहां पर फॉर्मेशन ऑफ केटायन बोले थे, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ केटायन ही बोलेंगे, मतलब मेटल्स की कंडीशन में बता दी गई। मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेटल के पास कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मेशन ऑफ केटायन होगा। लिख लो यहां पर, तभी ये फॉर्मेशन ऑफ केटायन, तभी फॉर्मेशन ऑफ केटायन होगा। दूसरी चीज नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
एफिनिटी, निगेटिविटी नहीं, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए किसके पास, नॉन मेटल के पास। अब मेटल के लिए क्यों ऐसा नहीं बोला गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा मतलब ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ एनायंस होंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनायन की बात की जा रही है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन किसमें फॉर्मेशन होंगे? नॉन मेटल में। नॉन मेटल में एनायन ज्यादा फॉर्मेशन होंगे, समझ रहे हो ना। मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव मतलब केटायंस के फॉर्मेशन होगा, इसलिए वहां पर बताया जा रहा है कि जो मेटल्स की कंडीशन में क्या होनी चाहिए, मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा तभी फॉर्मेशन ऑफ केटायन ज्यादा होगा। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यह बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, नहीं चाहिए नॉन मेटल में हाई होनी चाहिए, क्योंकि आप नॉन मेटल में क्या बताते हो, नॉन मेटल में एनायन का ज्यादा फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक, क्लियर। तीसरा ऑप्शन कि लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, शुड बी हाई। अब इसका मतलब कौन कौन जानता है, सब लोग हाथ ऊपर करो चैट सेक्शन में, कौन कौन जानता है इसका मतलब, कौन कौन जानता है? बहुत लोग ने बताया कि यस सर, यस सर। देखो बहुत अच्छे, जितने देखिए, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी अगर नहीं समझ पा रहा है तो फिर से एक बार देख लो, इधर देखो। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, क्यों हाई होनी चाहिए, क्यों हाई होनी चाहिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले कोई भी चीज आप लो, सबसे सुटेबल एग्जांपल आप NaCl ले लो। आप सभी NaCl के बारे में जानते हो कि Na क्या होता है, सोडियम होता है, Cl क्या होता है, क्लोराइड होता है, सब लोग इसके बारे में जानते हो ऑलरेडी। सबसे पहले आप NaCl पर ही लागू कर लिया करो। अगर Na+ जुड़ता है Cl- से तो क्या बनाता है, NaCl। जब दो एक केटायन एक एनायन मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है, विच इज नोन एज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, बात समझ में आई। अगर इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज करेगी। लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज करेगी तो आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा, आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा। लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी, मतलब उन दोनों के बीच, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, लैटिस एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड उतना कमजोर हो जाएगा, उसे तोड़ना बहुत आसान होगा। बात समझ में आई, थोड़ी सी एनर्जी देने पे वो ब्रेक हो जाएंगे। तो मतलब आयनिक बॉन्ड कब ज्यादा होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे बिटवीन केटायन एंड एनायन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी ही, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी ही। तो आप क्या बता सकते हो, लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किसी भी आयनिक बॉन्ड के मजबूत होने के लिए। तो लैटिस एनर्जी शुड बी हाई फॉर मोर पावरफुल ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के पावरफुल होने के लिए लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। चौथा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, फोर्थ पॉइंट कि बॉन्डिंग एलिमेंट शुड डिफर बाय, लिख लेंगे, बॉन्डिंग एलिमेंट शुड डिफर बाय, जो बॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए वो शुड डिफर बाय 1.8 इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 1.8 इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब आयनिक बॉन्ड तब फॉर्मेशन होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, जो समझिएगा आयनिक बॉन्ड तब फॉर्मेशन होगा जब केटायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एनायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से 1.8 डिफर ज्यादा हो। नहीं समझ में, कोई बात नहीं। अगर केटायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाल लो, एनायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाल लो, दोनों का अंतर देखो, अगर 1.8 से ज्यादा आ रहा है तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। समझना ध्यान से, मतलब आप केटायन निकाल लो, केटायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गूगल कर लो, जस्ट ना गूगल पे सर्च कर लो, जैसे Na की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है। अगर ये दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में 1.8 से ज्यादा अंतर आ रहा है तभी ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, अदरवाइज कोवेलेंट करेंगे। कोवेलेंट में क्या होता है, 1.8 से कम आनी चाहिए। अभी मैं पढ़ाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड भी बढ़िया से पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी।
वहां पर 1.8 से डिफरेंट कम होगा, मतलब 1.8 से ज्यादा हुआ, 1.8 से ज्यादा हुआ तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, 1.8 से कम हुआ तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर आप क्या बताओगे, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, फॉर एग्जांपल के लिए, पहले एग्जांपल समझोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बिना एग्जांपल समझे नहीं मजा आता। जैसे आप क्या करते हो, Na+ लेते हो और Cl- लेते हो ना, इन दोनों को बना करके तब आप NaCl बनाते हो, मतलब ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, इधर क्या बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, और कोई लैटिस एनर्जी हमारी रिलीज होती है, यही हम सबको मालूम है। इधर क्या बना रहा है, आयनिक बॉन्ड, इधर बन रहा है आयनिक बॉन्ड, लेकिन हम जानेंगे कैसे, कैसे जाने कि आयनिक बॉन्ड ही बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, वो हमें एक फार्मूला मिलना चाहिए। तो सोडियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो सोडियम की 0.8 होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, लगभग 3.6 होती है इलेक्ट्रोनिगेटिव। आप गूगल पे सर्च करके देख लो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोडियम के लिए 0.8 होती है, क्लोरीन के लिए 3.6 होती है। दोनों में अंतर देख लो, डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कितना अंतर आया, 3.6 माइनस 0.8, अंतर करते हो, ज्यादा वाली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में से कम वाली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटा दो। और एक चीज ध्यान देंगे, जो नॉन मेटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। इसलिए आपको बोला जाता है जो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में बादशाह बन के बैठा है, इलेक्ट्रॉन सबसे छीन लेता है, मार के, पीट के, छीन के, झपट के, जैसे भी छीनता है वो छीन लेता है। NaF का बॉन्ड बना दिया जाए, फ्लोरीन जैसे मान लो सोडियम इधर रखा गया है, सोडियम बेचारा, इधर Cl भी रखा गया, इधर फ्लोरीन भी रखा गया, तो NaCl से बॉन्ड नहीं बना सकता, NaF हमेशा बनाएगा, वो क्लोरीन से बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को खींचे, सोडियम जैसे मान लो दे रहा है, सोडियम देगा तभी क्लोरीन पाएगा, क्लोरीन पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा ना। जस्ट अगर मान लो ये ऐसा कुछ होता, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता किसकी में ज्यादा है, फ्लोरीन में। जैसे सोडियम क्या है 2,8,1, इसके पास एक खाली है, ये कहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो मेरे इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या कर दो, स्टेबल कर दो ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा ना। तो क्लोरीन लेना चाहेगा, फ्लोरीन, दोनों लेने चाहेंगे, लेकिन ले कौन पाएगा, जो अपना किंग है, जो अपने इस पूरे पीरियोडिक टेबल का राजा है, वही लेगा, ये फ्लोरीन। जैसे मान लो कुछ शिकार रखा गया है, इधर आप एक कुत्ता छोड़ दो, जंगली कुत्ता जो कि ऑब्वियसली देखने में भयानक है ना, और एक तरफ शेर बैठा दो अपना किंग, तो वो कुत्ता ले जाएगा कि वो शेर ले जाएगा, वो शेर ले जाएगा उस शिकार को। क्यों? क्योंकि उसको उस शिकार को झपटने की क्षमता ज्यादा है, वो उस कुत्ते के पीछे ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने की क्षमता है फ्लोरीन के पास, क्लोरीन के अपेक्षा। तो इसलिए सोडियम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्लोरीन को कहेगा इधर आना नहीं, दिखना नहीं इधर। तो इधर क्या बता रहा है कि जब क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हमेशा याद रखना, और सेकंड हाईएस्ट हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट, ऑक्सीजन क्लोरीन में भी दिखा दो ना, ऑक्सीजन झपट लेगा, ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट होता है। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है मैक्सिमम में से मिनिमम डिफरेंट निकालते हो, जो ज्यादा है उसमें से छोटा वाला घटाते हो। इन दोनों में अंतर कितना आया, लगभग 2.6 का, सॉरी 2.8 का, 2.8 का डिफरेंट 2.8 आ रहा है, विच इज मच ग्रेटर देन 1.8, अर्थात ये क्या बना रहा है, आयनिक बॉन्ड, ये बना रहा है आयनिक बॉन्ड, नोट कर लीजिए, आयनिक बॉन्ड बना रहा है। क्लियर होता है, सबको समझ में आया, किसी को कोई कहीं पर प्रॉब्लम नहीं, ठीक, समझ में आया। चलो चलो आज का सेशन बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, फिर हम और भी चर्चा करेंगे आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, फिर हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे, मतलब अभी बहुत पढ़ना है।
सो यहाँ तक नोट करो सब लोग, समझ में आया। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर बहुत बढ़िया से समझ में आया है। जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दे दी जाएगी नोट्स की, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली आप @union classes सर्च कर लेंगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कर लेंगे यूनियन क्लासेस, या फिर यूजर नेम है @union classes। आप उसको जाकर जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मॉक टेस्ट भी उधर चल रहा है, क्विज दिए जाते हैं, आपको उसमें से देखना है कि आपको कितना आता है, आप उधर करेंगे। पर डे 10 क्विज दिए जाएंगे, आपको उधर करना होगा। हाँ, किसी दिन अगर नहीं दे पाए सो सॉरी, लेकिन आपको पर डे 10 क्विज वहां पर मिलने ही मिलने हैं फिजिक्स के, फिर आफ्टर इट हम केमिस्ट्री के भी देंगे। ज्यादातर कोशिश रहेगी कि मॉर्निंग में 10 फिजिक्स के मिल जाएं, इवनिंग में 10 केमिस्ट्री के क्विज। आपको बहुत मेहनत करना, उधर जाकर ज्वाइन जरूर करिएगा, और साथ साथ उसमें पीडीएफ लिंक भी दी जाती है नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स की, उधर भी आप ले सकते हैं हैंड रिटन नोट्स। साथ साथ लेक्चर कब आने वाला है उसका भी नॉलेज उधर मिल जाएगा। सो आप जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बड़ी पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।